सर आज के टाइम पे इंडिया में मैं देख रहा हूँ सुसाइडल अटेम्प्ट बहुत बढ़ रहे हैं और इस बढ़ते हुए सुसाइडल अटेम्प्ट का एक मेजर पोर्शन जो है वो कॉम्पिटिटिव किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट का। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा बच्चा लाइफ के किसी मोड़ पे आके सुसाइड अटेम्प्ट करता है? एक बहुत मेन और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि किसी भी रिजल्ट के बाद कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये कि सुसाइड अटेम्प्ट का मेन रीज़न क्या है, और इसका छोटा सा आंसर एक वर्ड है, वो है प्रेशर। ओके, प्रेशर क्या है? प्रेशर सिर्फ एक है, रैंक। रैंक क्यों नहीं रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा है। टोटली अगर हम बात करें घर की या कोचिंग की, टोटली एक ही चीज़ पर डिपेंड है बच्चे, रिजल्ट लाओ, रिजल्ट लाओ। कभी बच्चे से आप ये पूछें कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, लैग कहाँ पे हो रहा है, आपने जिस फील्ड में उसको दौड़ाया है, क्या फील्ड में दौड़ना चाह रहा है कि नहीं, अप्रोच कितनी है उसकी। एक कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं हमारे, बच्चे की जो पोजीशन है, बच्चे का जो टैलेंट है, बच्चे की जो कैपेसिटी है, एक वर्ड है कैपेसिटी, बच्चे की कैपेसिटी को पहचानना, ग्रैब कितना कर रहा है। और एक टीचर का मतलब ही ये है कि बच्चे की कैपेसिटी को पहचान कर उसको उसके अकॉर्डिंग किसी वे में भेजना। तो ये एक मेन पॉइंट है, प्रेशर। बच्चे को प्रेशर ना देकर अगर उससे आप पर डे ये पूछें कि बेटा प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है, हो पाएगा या नहीं, अगर आप 3 क्वेश्चन अगर आप फोकस करें हर बच्चे के साथ, तो मेरा ये मानना है कि ये केस कहीं ना कहीं कम होंगे। सर क्या ऐसा होता है कि जो बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं कोई किसी ग्रेजुएशन डिग्री में, फॉर एग्जांपल बीटेक, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस, फॉर एग्जांपल एनी बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री, एनी ग्रेजुएशन, वो भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। सर उनका क्या रीजन होता होगा? आप ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम बहुत बार फोकस करते हैं ना, आपने भी सुना होगा अपनी लाइफ में कि क्लास 8 या क्लास 12 तक हमारी एज क्या है, हम लोग मेच्योर नहीं है, सीखते हैं। और क्या ऐसा होता है कि मेच्योरिटी के बाद एक ऐसे खतरनाक कदम उठाने पड़ते हैं। भाई अगर देखा जाए तो जो ग्रेजुएशन का बच्चा मेच्योर होता है, वो जानता है सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद मेच्योर बच्चे ऐसे कदम उठा रहा है। बिल्कुल, और उसके बाद भी बच्चा इस कदम की ओर जा क्यों रहा है जी। अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो वेल मेच्योर्ड है। अगर छोटा बच्चा करे तो समझ सकते हैं ना, चलो भाई समझ में नहीं आया उसके, लेकिन मेच्योर बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है। 5 लोग बैठे, टीचर ने कुछ कहा, बुरा लग गया, या 5 हम कहीं गए हैं किसी फंक्शन में, किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लग गया, बेइज्जती फील हुई। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो आजकल की जनरेशन आ रही है, वो आ रही है सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं ये नहीं कहता सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन जो बेइज्जती वर्ड है ना, एक वर्ड आता है ना कि सर फिर पता कैसे चलेगा कि बेइज्जती हमारी हुई है या बेइज्जती नहीं हुई है, आप कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो एक्चुअली में क्या है, जब आप, हर एक स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है, आपका भी होगा, मेरा भी है, सबका होगा। जब आप उस ड्रीम को कंप्लीटली अचीव कर लें, देन यू हैव सेल्फ रेस्पेक्ट, रियल सेल्फ रेस्पेक्ट। उस समय आपको लगना चाहिए कि हाँ ये बेइज्जती है। बेइज्जती का मतलब ये नहीं कि हमने कोई कदम उठा लिया, कोई गलत कदम उठा लिया। बेइज्जती का मतलब ये है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी हमारी इज्जत कम, और वो इज्जत आप ही बढ़ाओगे। अगर कोई भी आपको निगेटिव वे दिखा रहा है तो आपको खुद इतना पॉजिटिव रहना है कि उससे 2 कदम आगे बढ़ के दिखाना है, अपनी सही रास्ता चुनकर। गलत रास्ते पे जाके आप खुद परेशान होके अपने पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं। अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बताएं किससे। तो प्रॉब्लम बताने के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। तो आप गुरु से बता सकते हैं, गुरु आपको कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, वो हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। और जो हमारे प्रथम गुरु होते हैं, हमारे माता पिता, पेरेंट्स होते हैं, उनसे हमें बेझिझक अपनी हर एक प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने लाइफ के हर एक मुकाम को देखा है और उस मुकाम को पार करके एक सक्सेसफुल लाइफ को जिया है और आपको इस काबिल बनाया है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी करने से पहले आपको अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए, अपने गुरु से शेयर करना चाहिए, और अपने लक्ष्य को ही सिर्फ देखना चाहिए। आसपास लोग क्या कह रहे हैं इस पे कभी फोकस आपको नहीं करना चाहिए।